बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद कोसार मार्केट के करीब हूं, जहां पर हनीफ अब्बासी के साथ कुछ ख़वातीन ने न सिर्फ बदतमीज़ी की है बल्कि उन पर दावा बोला गया और उनको हनीफ अब्बासी, एफिड्रीन और हनीफ अब्बासी साहब ने आगे से क्या किया, यानी एक लड़ाई हुई है और लड़ाई में फिर बहुत से लोग इन्वॉल्व हो गए। हनीफ अब्बासी साहब को किस तरह वहाँ से भेजा गया, इस पर भी डिटेल में बात करता हूँ। दूसरी बात, बड़ी अहम चीज़ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े की जो मुतालबा हो चुका है और वो कहाँ कहाँ से हो चुका है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे जो मौजूद हैं बहुत से अफसरान, वो भी नाराज़ हैं और कुछ वादा माफ़ गवाह भी बन सकते हैं। वो क्यों कि कुछ चारों सूबों में ऐसे ऐसे चीफ कमिश्नर को आते रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन के अमले की तरफ से शिकायत आती रही हैं कि हमारे अजीज़ व क़ारिब हैं जिनको हराया जा रहा है, उनको मेरिट पे अगर वो जीत है तो आप उनको भी हरा रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, इस मामले में कहते रहे कि जनाब ये कहीं और से फैसला हो रहा है, हमारे DROs सुन ही नहीं रहे। तो कुछ ऐसे अफसरान हैं जो फट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आपको पता है अभी कुछ और है। मार्शल की बात की गई जनाब कि 29 फरवरी आखिरी दिन होगा हुकूमत बनाने का, यानी आयन के तहत जब आपकी इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन के बाद एक मुद्दत होती है, उसके अंदर आपने जो है वो करना है। अब कहा जा रहा है कि 29 फरवरी से आखिरी दिन होगा, उससे पहले पहले इजलास बुलाना पड़ेगा, और अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मार्शल लगेगा। तो इसमें काजी फायज साहब ने कहा कि मार्शल लगाना फ़र्द वाहिद का काम होता है, इदारा मार्शल नहीं लगाता। आज इस पर बड़ी आपको पता है कि गुफ्तगू भी होती रही है। अलीमा खान ने एक डिमांड की है कि बुशरा बीबी को जहरीला खाना दिया गया और उनकी तबीयत गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिन से बड़ी जो है वो ख़राब है और उनको प्रॉपर चेकअप नहीं करवाया जा रहा, और इस पर भी बहुत सी चीज़ें जो है वो आ रही हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है वो मैंने आपको बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके बात हो रही है कि वो बहुत सख्त प्रेशर में है, और इलेक्शन कमीशन के चंद अफसरान को कहते हैं कि हार्ट का मसला भी बन गया है। किसी एक अफसर को परेशानी का बायस बनना पड़ा, कुछ कॉल्स आती रही हैं उनको कि ये करें वो करें, उसके बाद वो छुट्टी पे चले गए हैं, और वो फिर आपको पता चल ही जाएगा अभी, क्योंकि आपने देखा होगा आज DC रावलपिंडी, सॉरी जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनके ऊपर तौहीन अदालत थी, उनका नाम, उनको गिरफ्तार करने के आर्डर दिए गए, और उनके ऊपर तौहीन अदालत चल रही थी, और इस कदर अदालत का मजाक उड़ाया जा रहा था कि जब भी बुलाया जाता था वो गायब हो जाते थे। आज उन्होंने पहले ही खबरें चलवानी शुरू कर दी कि वो उम्रे पे जा रहे हैं। तो आज जनाब बाबर स्टार साहब भी अकड़ गए। अकड़ क्या गए, ज़ाहिर है वो जज हैं, उन्होंने कहा जी ये डेलिबरेटली तौहीन अदालत की जा रही है, डेलिबरेटली। और फिर आपने देखा होगा जो कुछ हुआ, जो कुछ देखने में नज़र आया, और उनके ECL में नाम डालने की बात तक आई, उनको गिरफ्तार करके लाने की बात की गई। अब देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन आज पूरे इस्लामाबाद में जो पूरी की पूरी इंतज़ामिया है उसकी दौड़ें लगी रही हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भाग रहे हैं, पुलिस इंतज़ामिया के जी होना क्या है। ये आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान इस वक्त एक पूरी दुनिया के लिए ये क्या मजाक बन चुका है। एक इलेक्शन कमीशन अभी तक 12-15 दिन गुजरने के बाद इलेक्शन नहीं रिजल्ट नहीं दे पा रहा, और दूसरी तरफ जो है वो RPO रावलपिंडी वो अमेरिका चले गए हैं छुट्टी पे। DC इस्लामाबाद जो है वो तौहीन अदालत लगी, वो भी जा रहे हैं जी मैं जा रहा हूँ मुल्क से बाहर, उम्रे पे जा रहा हूँ सिर्फ बचने के लिए। और अब देखें रावल कमिश्नर जो है वो किस हालत में है। अब ये कहा जा रहा है कि कमिश्नर के जो अजीज़ व क़ारिब हैं उनको भी प्रेशराइज़ किया गया, उनके फैमिली के अकाउंट्स चेक किए गए, लेकिन अब कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कमिश्नर सेफ हैंड्स में है। और ये भी आपने देखा कि नून लीग के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब बेसिकली जो है उनको कहकर हमारे खिलाफ जो है वो ये गुफ्तगू करवाई गई है, जो भी बात हुई है इस तरह की धांधली नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने फार्म 45 का कह दिया है। अब फार्म 45 जिसके पास है, अगर बाकी सारी जमातों के पास है, नून लीग के लोगों को अगर कहा जाता है फार्म 45 लेके आए, तो वो आगे से कहते हैं हमारे पास फार्म 45 नहीं है, अदालत को भी नहीं देते। तीनों सीट्स जो इस्लामाबाद की हैं वो तो ख़तरे में है। रावलपिंडी डिवीजन पूरा का पूरा उन सबको पता है क्या है आज। अच्छा बात लंबी हो जाएगी। 29 फरवरी आखिरी दिन है जी हुकूमत के पास। ये उससे पहले पहले पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI जो भी है, उसको इजलास बुलाना पड़ेगा और जो भी है एक हुकूमत बनानी पड़ेगी। आल दो कि उसकी डीलें चल रही हैं। इस्लामाबाद के होटल्स जो हैं वो भरे हुए हैं। कराची से MQM के सारे लोग आके खुद साख्ता मिनिस्टर भी बने बैठे हैं। लेकिन अगर उधर उधर अगर हल्के खुल गए तो क्या होगा।
यानी कराची में बदतरीन जो है वो सियासी दहशतगर्दी जो मैं कहता हूँ कि वो हुई है। यही सूरत हाल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, ये एरियाज़ में हुए। और फार्म 45 से क्यों घबराते हैं? उनको सब पता है कि क्या हुआ है, और जिन लोगों ने उनको कहा था कि मिलेगा वो मिल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब उनके लिए भी थोड़ा सा परेशानी तो बन रही है। एनी हो, आ जाते हैं जनाब हनीफ अब्बासी साहब का मामला क्या हुआ। ख्वातीन ने क्यों हनीफ अब्बासी के ऊपर आवाज़ें कसी। इस्लामाबाद में कोसार में स्ट्रीट वन बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हनीफ अब्बासी साहब अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। मतलब एक और दोस्त है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उनसे ही आजकल काम करवा रहे हैं, बहुत से काम उनसे होते हैं। तो वो वहाँ बैठे हुए थे। एक दिन वो काफ़ी बीन में बैठे हुए थे, वहाँ पर भी उनके साथ यही हुआ। तो वो पिंडी में तो बैठ नहीं सकते बाहर पब्लिक में, क्योंकि पिंडी में वो अवामी नुमाइंदे हैं, तो वो पिंडी में बैठते नहीं, वो आके कोसार मार्केट में बैठते हैं। यहाँ पर डीलें होती हैं और काफ़ी बीन में होती हैं। पहले काफ़ी बीन में उस दिन ये हुआ कि वो आए और ख्वातीन ने आवाज़ें कसी और फिर वहाँ भाग गए। आज अभी मैं जब वीडियो कर रहा हूँ ठीक 2 घंटे पहले, यानी तकरीबन आप ये समझें कि कोई 8 का वक्त था, 7:30 8 का वक्त था, या इतना ही हुआ होगा, जब ख्वातीन ने हनीफ अब्बासी साहब बाहर उधर बैठे हुए थे, तो ख्वातीन ने आवाज़ें कसना शुरू कर दी कि ये हनीफ अब्बासी एफिड्रीन है। उस पर हनीफ अब्बासी साहब भी उनके पास गए, उन्होंने कहा जी ये आपने बात ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था ख्वातीन को। लेकिन फिर वहाँ पर बात लंबी पड़ गई, उन्होंने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए और लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, बहुत सी ख्वातीन और आ गई। और कोसार मार्केट आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पर सारे एक एलीट क्लास आती है। तो उन्होंने फिर हनीफ अब्बासी साहब को घेर लिया और उसके बाद उनको फिर ज़बरदस्ती वहाँ से गाड़ी में बैठा के वापस भेज दिया गया। अब हनीफ अब्बासी साहब के लिए F6 सेक्टर में, F7 सेक्टर में और कोसार मार्केट में बैठना मुश्किल हो गया है। और वो अब रावलपिंडी में अगर बैठें जहाँ से वोट लिया, उधर क्यों नहीं बैठते? बात तो ये हो रही है। एनी हो, ये वो सूरत थी, मैं समझता हूँ गलत है। ख्वातीन को भी इस तरह हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन नहीं कहना चाहिए था, और हनीफ अब्बासी साहब की भी गलती है, जब कह दिया तो खामोशी से आप जाएँ, आप अपनी इज्जत बचाएँ। इस वक्त आपकी इज्जत दाव पे है, और कोई वजारत से इजाज़त लें, फिर जाके कोई प्रोटोकॉल के साथ आगे बैठा करें। तो मामला ये हुआ कि वो वापस गए। उसके बाद फिर उनकी मज़ीद इज़्ज़त अफजाई हुई, मज़ीद लोग इकट्ठे हो गए, ख़वातीन ने चीखना शुरू कर दिया। और आपको पता ही है कि ख़वातीन अगर चीखना शुरू कर दें और चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दें, कुछ लोग वीडियो बनाने शुरू हो गए, तो ये मामला हुआ जनाब। और बहुत से लोग जानना चाह रहे थे तो ये मामला हुआ। एग्जैक्ट अगर टाइम चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी मिल सकती है। अल्लाह ने के बाद।